जनरली अभी अभी ब्यात हुई गायों और भैंसों में तथा अधिक दूध उत्पादन करने वाले दुधारू पशुओं के आहार में ऊर्जा की कमी पाई जाती है। ब्यान के पश्चात पशुओं के शारीरिक वजन में तीव्रता से कमी आती है। जनरली हम देखते हैं अधिक दूध उत्पादन करने वाली संकर गाय और भैंसों का ब्यान के तुरंत बाद वजन 80 से 100 किलो तक गिर जाता है। इसका मुख्य कारण क्या है ये आप सभी को पता है, पशुओं के आहार में ऊर्जा की कमी होना, क्योंकि इस समय दूध उत्पादन उच्चतम मात्रा में हो रहा है। इसके विपरीत परिणामों से भी आप सभी परिचित हैं, जैसे कि सबसे पहला विपरीत परिणाम है पशु का दूध उत्पादन घटना। ये पशु तब तक गर्मी में नहीं आते जब तक कि ये अपना शारीरिक वजन पूर्णतः या आंशिक रूप से वापस नहीं लाते हैं, और इसकी वजह से फिर वही प्रजनन का दुष्चक्र शुरू हो जाता है। पशु गर्मी में नहीं आएगा, इसकी वजह से गाभिन होने में देरी होती है और दो ब्यातों के बीच का अंतराल बढ़ जाता है, जिसे हम इंटरकाल्विंग पीरियड कहते हैं। दूध उत्पादन कम होना और दो ब्यातों के बीच का अंतराल बढ़ जाना, इन दोनों चीजों से दूध उत्पादकों का आर्थिक नुकसान हो रहा है। पशुओं के आहार में ऊर्जा की कमी होना, यही अगर कारण है तो इसे पूरा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? पशुओं के आहार में ऊर्जा की मात्रा बढ़ाने के लिए अनाज की मात्रा बढ़ाई जाती है, या कच्चा तेल भी कुछ पशुपालक भाई देते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पंजाब में सरसों का तेल है। इससे एक्चुअली 3 तरीके से नुकसान हो रहा है। पहली बात कि ये आहार में फाइबर मतलब कि रेशे की पाचकता को कम करते हैं। दूसरा है कि ये कुछ हद तक खनिजों के अवशोषण में बाधा लाते हैं। और तीसरा महत्वपूर्ण कारण है कि कच्चा तेल खिलाना या अनाज खिलाना महंगा भी तो है ना। अनाज अगर ज्यादा मात्रा में हो जाए तो एसिडोसिस, इस बीमारी का सामना भी पशुओं को करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है जितना कच्चा तेल आप खिलाएंगे उसकी पूरी ऊर्जा आपके पशु तक पहुंचेगी? तो इसका उत्तर है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसे रुमेन से होकर गुजरना है। इसीलिए अगर हमें पशु को फैट देना है तो किसी ऐसे रूप में देना पड़ेगा जो कि पशु को ऊर्जा प्रदान करे और रुमेन में फाइबर पाचन को प्रभावित भी ना करे। और ये सभी काम कौन कर सकता है? तो ये काम बायपास फैट कर सकता है। अनुसंधान के दौरान ऐसा देखा गया कि बायपास फैट खिलाने से पशुपालकों का एक दुधारू पशु के पीछे 35 से 40 रुपए का फायदा हुआ है प्रतिदिन। तो चलिए पशुपालक भाइयों और बहनों, आज इसी विषय पर बात करते हैं। बायपास फैट को रुमेन सुरक्षित फैट भी कहा जाता है, क्योंकि सिंपल है, ये रुमेन से गुजरते समय अपने आप को सुरक्षित रखता है, जिससे फाइबर का पाचन भी डिस्टर्ब नहीं होता है और पशुओं को ऊर्जा भी मिलती है। आपको इसे एक एग्जाम्पल के साथ बताते हैं। जैसे कि हमें किसी गांव जाना है और बीच में कोई बड़ी सिटी लगती है। हमें इस सिटी में, शहर में कोई काम नहीं, पर इस शहर को पार कर ही हम आगे जा सकते हैं। तो हम क्या करते हैं? बायपास का रास्ता लेते हैं, क्योंकि सिटी का ट्रैफिक ना मिले और हमारा समय बर्बाद ना हो। वैसे ही बायपास फैट का है। रुमेन में स्थित जीवाणुओं से खुद को बचाकर ये आगे निकल जाता है, ताकि यहाँ पर उसकी ऊर्जा बर्बाद ना हो। बायपास फैट के उपयोग से पशुओं में दूध की मात्रा बढ़ती है और बायपास फैट दूध को पूरे लैक्टेशन तक बनाए भी रखता है। नए ब्यान हुए पशुओं में तथा अधिक दूध उत्पादन वाले पशुओं में ऊर्जा की कमी होने से बायपास फैट बचाता है, जिसे निगेटिव एनर्जी बैलेंस कहा जाता है। इसकी वजह से पशुओं का दूध उत्पादन बना रहेगा और उनका मेटाबॉलिक रोगों से बचाव भी होगा, जैसे कि केटोसिस है, दुग्ध ज्वर है। बायपास फैट दूध में फैट की मात्रा को बढ़ाता है। बायपास फैट पशुओं की प्रजनन क्षमता भी बढ़ाता है, क्योंकि पशुओं में ऊर्जा की कमी नहीं हो रही है, और इस वजह से हम अपने पशुओं को प्रजनन के उस दुष्चक्र से बचाकर पशुओं में गर्भाधान भी जल्दी कर सकते हैं। बायपास फैट का केमिकल स्ट्रक्चर जानने की वैसे आपको कोई जरूरत नहीं है, पर फिर भी आपको ऐसा लग सकता है कि ये कैसे बच जाता है रुमेन से गुजरते समय। तो चलिए थोड़ा शॉर्ट में जान लेते हैं। फैटी एसिड्स का आधार जनरली ग्लिसरॉल होता है, पर यहाँ बायपास फैट में इसका आधार ग्लिसरॉल की जगह कैल्शियम आयन है। फैटी एसिड्स के साथ जब ये कैल्शियम जुड़ता है तो ये फैट रुमेन में निष्क्रिय हो जाता है। ये फैट स्टेबल हो जाता है, ये रुमेन के वातावरण में स्थिर हो जाता है। बायपास फैट का पाचन सिर्फ अम्लीय वातावरण में हो रहा है, मतलब कि एसिडिक एनवायरनमेंट में। रुमेन में जीवाणुओं द्वारा जो पाचन हो रहा है वो इसे प्रभावित ही नहीं कर पाता है, और इसीलिए ये सीधा ऐसा ही नीचे के पेट में, मतलब कि एबोमेजम में और छोटे आंतों में पहुंच जाता है। बायपास फैट की घुलनशीलता रुमेन में कम होती है और हाइड्रोजनीकरण की जो प्रक्रिया है वो भी कम होती है। निचले पेट में वातावरण अम्लीय है, मतलब कि एसिडिक है,
जहाँ पर ये फैट कैल्शियम से अलग हो जाता है और फैट और कैल्शियम छोटे आंतों द्वारा अवशोषित किए जा रहे हैं। यहाँ पर एक बात नोटिस की है आपने, कैल्शियम भी अवशोषित किया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, ये बाईपास फैट के साथ साथ कैल्शियम का भी सोर्स है। सभी बाईपास फैट कैल्शियम के सोर्स नहीं होते हैं, क्योंकि बाईपास फैट को बनाने के भी अलग अलग तरीके हैं। तो चलिए आगे जानते हैं बाईपास फैट को बनाने के कौन से तरीके हैं। बाईपास फैट दो प्रकार के होते हैं। नैसर्गिक रूप से पाया जाने वाला बाईपास फैट मतलब कि नेचुरल बाईपास फैट, और दूसरा है रासायनिक रूप से तैयार किया हुआ बाईपास फैट। सबसे पहले हम जानते हैं नेचुरल बाईपास फैट के बारे में। भारत में पाई जाने वाली तिलहन फसलों के बीज मतलब कि जिसे हम ऑयल सीड्स कहते हैं, ये नैसर्गिक रूप से पाया जाने वाला बाईपास फैट है। इन ऑयल सीड्स को किसी भी प्रकार का प्रोसेसिंग नहीं करना है, सिर्फ अच्छे से सूखी हुई होनी चाहिए। इन ऑयल सीड्स का जो बाहरी आवरण है, जिसे बीज आवरण कहते हैं, इसे ना निकालते हुए अगर वैसे ही खिलाया जाए तो ये बाहरी आवरण अंदर के फैटी एसिड्स को रुमेन में होने वाली हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया से बचाता है। भारत में दुधारू पशुओं के लिए सरसों, कपास, सोयाबीन, सूरजमुखी ये ऑयल सीड्स कॉमनली उपयोग में लाई जाती है। इन बीजों में सोयाबीन तो बहुत ही अच्छा सोर्स है, जिसमें लगभग 35% तक बाईपास फैट पाया जाता है। एक होता है जैसे कि पशु इन बीजों को चबाएगा तो इनका बीज आवरण टूट भी सकता है और रुमेन में बीज तो फिर स्टेबल नहीं रहेगा, तो इसीलिए फिर पशुपालक रासायनिक रूप से तैयार किया हुआ बाईपास फैट ही प्रेफर करते हैं। यहाँ पर जो दिखाए हैं ये सभी रासायनिक तरीके से बाईपास फैट बनाने के तरीके हैं। मुख्यतः इन 4 तरीकों का उपयोग किया जाता है, पर इसमें से जो सामान्य रूप से उपयोग में लाया जाता है वो है कैल्शियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। इस तरीके में बाईपास फैट को बनाने में कैल्शियम आयन की लंबी श्रृंखला का उपयोग किया जाता है, इसीलिए ये बाईपास फैट जनरली कैल्शियम का सोर्स भी होते हैं। आप जिस कंपनी का बाईपास फैट खरीदते हैं उस कंपनी ने कितनी मात्रा रिकमेंड की है उस तरीके से आप बाईपास फैट खिलाइए। जनरली संकर पशुओं में 100 से 150 ग्राम देना है और भैंसों में 150 से 200 ग्राम खिलाया जाता है। ऐसा मानकर चलिए कि 15 से 20 ग्राम बाईपास फैट प्रति लीटर देना है दूध उत्पादन के लिए। मतलब कि आप दूध उत्पादन के आधार पर 200 से 300 ग्राम प्रति पशु भी दे सकते हैं। इसे ऐसे सेपरेट देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ बाईपास फैट के प्रोडक्ट्स में गंध अच्छा न होने की वजह से पशु खाने में दिक्कत कर सकता है। इसीलिए इसे पशुओं को आप जो दाना मिश्रण दे रहे हैं उसके साथ मिक्स कर दीजिए। बाईपास फैट खिलाना बयान के 15 दिन पहले शुरू करें और लैक्टेशन के 5-5.5 महीने तक कंटिन्यू करें। मतलब कि दूध के 150 दिनों तक खिलाइए, उसके बाद फिर इसे बंद करना है। पशुपालक भाइयों, ऐसा बिल्कुल भी ना सोचे कि मैं बाईपास फैट दे रहा हूँ, अब दाना मिश्रण कम करता हूँ या दाना मिश्रण बंद ही करता हूँ। नहीं, दाना मिश्रण के साथ और ऊर्जा रूप में हम इसे दे रहे हैं, इसीलिए ये किसी चीज को रिप्लेस नहीं कर सकता है। जैसे कि आपको पहले भी बताया है, उच्चतम दूध उत्पादन के समय दुधारू पशुओं में ऊर्जा की कमी को पूरा करने के लिए ये देना है। बाईपास फैट को घर पर बनाया कैसे जाता है इसका एक तरीका है। अगर आपको इस चीज के बारे में जानना है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम इस विषय पर भी वीडियो बनाएंगे। सभी पशुपालकों का हार्दिक स्वागत है यूट्यूब चैनल वेटरनरी फार्मा सूत्रा में। इस चैनल का मुख्य उद्देश्य है एजुकेटिंग पशुपालक मतलब पशुपालकों को शिक्षित करना। ये चैनल वेटरनरी डॉक्टर्स द्वारा चलाया जाता है। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम नया वीडियो लेकर आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलना चाहिए। So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.